हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत इसके 5वें चैप्टर जैन धर्म के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता है। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ये 24 तीर्थंकर इस प्रकार हैं। पहला है ऋषभदेव, दूसरा अजीतनाथ, तीसरा है शंभवनाथ, चौथा अभिनंदन, पांचवा सुमतिनाथ, छठा है पद्म प्रभ, सातवां सुपार्श्वनाथ, आठवां है चंद्रप्रभा, नौवां पुष्पदंत, 10वां शीतलनाथ, 11वां श्रयाम सनाथ, 12वां वासुपूज्य, 13वां विमलनाथ, 14वां अनंतनाथ, आगे है धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुव्रत, नमीनाथ, नेमीनाथ या अरिष्ट नेमी, 23वां पार्श्वनाथ और 24वां है महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इनके अन्य नाम ऋषभनाथ, आदिनाथ, वृषभनाथ भी हैं। ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका जन्म काशी अर्थात वाराणसी में हुआ था। इसके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ था और उनका परिनिर्माण सम्मेद शिखर अर्थात सम्मेद पर्वत पर हुआ था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। ये 4 शिक्षाएं थी: सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम या कुंडलपुर में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला अथवा विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा। इससे उन्हें अनुजया अर्थात प्रियदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई। इसका विवाह जमाली के साथ हुआ था। आगे है जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य अर्थात पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे केवलीन, अर्हत अर्थात योग्य, जीन अर्थात विजेता तथा निग्रंथ अर्थात बंधन रहित कहलाए थे। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रारंभ किया। वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक, जो उनके मामा थे, जैन धर्म के प्रचार में मुख्य योगदान दिया था। महावीर स्वामी को उनके प्रथम शिष्य जामिली से मतभेद हो गया। मतभेद का कारण क्रियमाणकृत सिद्धांत अर्थात कार्य करते ही पूर्ण हो जाना था। इस मतभेद के कारण जमाली ने संघ छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुरतवाद अर्थात कार्य पूर्ण होने पर ही
पूर्ण माना जाएगा का प्रतिपादन किया। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जमाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद तीसगुप्त ने किया था। मखली घोषाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रित एवं संचालित होती है। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह अर्थात राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया था। आगे है महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी, जो इस प्रकार है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे। महावीर ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अनुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है, इसलिए आंशिक रूप से इसके पालन के लिए कहा गया है। ये पंच अनुव्रत है: अहिंसा नुव्रत, दूसरा सत्यानुव्रत, तीसरा है अस्तेयानुव्रत, चौथा ब्रह्मचार्यानुव्रत और 5वां अपरिग्रह नुव्रत। आगे है महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार किया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा गया है। स्यादवाद को सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। अब आगे है प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह, अर्थात ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह था बैल, अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी, संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह अश्व, पद्म प्रभु का प्रतीक चिन्ह कमल, वहीं सुप्राश्व नाथ का प्रतीक चिन्ह साथिया अर्थात स्वास्तिक, मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह कलश, नमीनाथ का प्रतीक चिन्ह नीलकमल, नेमीनाथ का प्रतीक चिन्ह शंख, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह था। अब आइए चलते हैं अगले पेज पर चलते हैं। अज्ञान के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, जिसे आश्रव कहते हैं। क्रोध, लोभ, मान, माया आदि कुप्रवृत्तियाँ अर्थात कषाय हैं, जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। ये हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। इसके बाद जीव में पहले से ही व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं। इसे निर्जरा कहा गया है। जब जीव में कर्म का अवशेष पूर्ण समाप्त हो जाता है, तब वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म में अनंत चतुर्ष है: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर तथा अनंत सुख। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की। इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये गण कहे गए हैं। इनके नाम हैं इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति। ये तीनों आपस में भाई थे। यहाँ आर्यव्यक्त,
सुधर्मन, मंडित, मौर्यपुत्र, अंकपित, अचल भ्राता, मेताड़्य तथा प्रभास। आगे है महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष बना। सुधर्मन की मृत्यु के पश्चात जम्मू 44 वर्ष तक संघ का अध्यक्ष रहा। अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय तथा भद्रवायु संघ के अध्यक्ष थे। महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वो अर्थात पूर्वो प्राचीनतम जैन ग्रंथों के विषय में जानने वाले ये दोनों अंतिम व्यक्ति थे। कालांतर में जैन संप्रदाय 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। ये संप्रदाय थे श्वेतांबर एवं दिगंबर। आगे है स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था। आगे है प्रथम जैन सभा 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया है। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। द्वितीय जैन सभा 6ठी शताब्दी 512 ईस्वी में वल्लभी अर्थात गुजरात में देवर्धिगण या क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। द्वितीय जैन सभा के समय 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ था। जैन साहित्य को आगम अर्थात सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 10 प्रकीर्ण सूत्र और 2 चूली का सूत्र की गणना की जाती है। जैन आगम में 12 अंगों का प्रमुख स्थान ये है। आयारंग सूत्र अर्थात आयारांग सूत्र। वहीं दूसरा है सुई गदंग अर्थात सूत्र कृतांग। तीसरा है याणांग अर्थात स्थानांग। चौथा समयांग अर्थात समवांग। वहीं आगे है भगवई विहाय पन्नति अर्थात भगवती व्याख्याय प्रज्ञप्ति। आगे है न्यायधम कहो अर्थात ज्ञात्र धर्म कथा। वहीं आगे है उवास गदसाओ अर्थात उपासक दशा। वहीं नेक्स्ट है अंतगद दशाओं अर्थात अंतक दशा। वहीं नेक्स्ट है अनुत्तरो वाइस दशाओं अर्थात अनुत्तर उपपातिक दशाओं। नेक्स्ट है पन्हा वागरणाई अर्थात प्रश्न व्याकरण। नेक्स्ट है विभाग सुयम अर्थात विवाका सूत और दिष्ट वाय अर्थात दृष्टिवाद। 12 अंगों से संबंधित एक एक उपांग ग्रंथ है। इनमें ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्णन, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोत्तर जीवन का वर्णन आदि का उल्लेख प्राप्त होता है। 12 उपांग इस प्रकार हैं, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। आगे है 10 प्रकीर्ण प्रमुख ग्रंथों के परिशिष्ट हैं। ये हैं चौसरन और पच्चन क्वांग, भत प्रेरणा, संथार, तेदुल व्यालीन, चंदा विलझय, देविथय, गनी विद्या, महापच ख्यान और वृत्य अर्थात वीर अस्तव। छेद सूत्र की संख्या 6 है। इसमें जैन भिक्षुओं के लिए विधि
नियमों का संकलन है। 6 छेद सूत्र हैं जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं। आगे है मूल सूत्र की संख्या 4 है। इनमें जैन धर्म के उपदेश, बिहार के जीवन, भिक्षुओं के कर्तव्य, यम, नियम आदि का वर्णन है। चाल मूल सूत्र है। 10 लिए उत्तर, झयन, आवश्यय और पिंडानी जुत्ती। 2 चुली का सूत्र है नंदी सुत्तम अर्थात नंदी सूत्र और अनुगद्दराई अर्थात अनुयोग द्वार सूत्र, जो एक प्रकार का विश्वकोश है। इसमें भिक्षुओं के लिए आचरणीय बातें लिखी गई है। उपयुक्त सभी ग्रंथ श्वेतांबर संप्रदाय के लिए हैं। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी इनकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं। अब आगे है अन्य जैन ग्रंथ एवं उनके रचनाकार। तो कल्पसूत्र के रचनाकार हैं भद्रबाहु। परिष्ट पर्वन के रचनाकार हेमचंद्र। स्यादवाद मंजरी के रचनाकार मल्लीसेन। द्रव्य संग्रह के रचनाकार नेमीचंद्र। न्यायावतार के रचनाकार सिद्धसेन दिवाकर। तत्वार्थ सूत्र के रचनाकार उमा स्वामी। न्याय दीपिका के रचनाकार धर्म भूषण। श्लोक वार्तिक के रचनाकार वेद्यानंद स्वामी। पंचविंशिका के रचनाकार पदम नंदी और प्रवचन सार के रचनाकार कुंद थे। आगे है जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। वह उज्जैन में शासन करता था, जिसके कारण उज्जैन जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया। जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा था। यहाँ से अनेक मंदिर, प्रतिमाएं, अभिलेख आदि प्राप्त हुए हैं। कलिंग का चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। इसने भुवनेश्वर के नज़दीक उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में गुजरात एवं राजस्थान में जैन धर्म 11वीं तथा 12वीं शताब्दियों में अधिक लोकप्रिय रहा था। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित थे। माउंट आबू के दिलवारा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य अर्थात सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल चतुर्थ अर्थात पंचमल के शासनकाल में चामुंडेराय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली अर्थात गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। महामस्तक का अभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। अब आगे है श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में अंतर। तो श्वेतांबर के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, वहीं दिगंबर अर्थात इस संप्रदाय के लोग पूर्णतया नग्न रहकर तपस्या करते थे। नेक्स्ट है श्वेतांबर का मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है, वहीं दिगंबर के मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है। नेक्स्ट है श्वेतांबर के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते थे, वहीं दिगंबर मत के अनुसार आदर्श साधु भोजन नहीं ग्रहण करता है। वहीं श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे और दिगंबर के अनुसार
महावीर स्वामी अविवाहित थे। नेक्स्ट है श्वेतांबर के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थे और दिगंबर के अनुसार मल्लीनाथ पुरुष थे। अब आइए चलते इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है जैन धर्म के संस्थापक हैं, तो इसका उत्तर है ऋषभदेव। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया था। आगे है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो इसका उत्तर है ऋषभदेव। अगला प्रश्न है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे, तो इसका उत्तर है वाराणसी से। पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर हैं। इनका जन्म वाराणसी के राजा अशुसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम वामा देवी था। इनका चिन्ह सर्प है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और मिलान करें। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। आदिनाथ का चिन्ह था वृषभ, वहीं मल्लीनाथ का चिन्ह जल कलश, पार्श्वनाथ का चिन्ह सर्प और शंभवनाथ का चिन्ह अश्व था। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका उत्तर है कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तक में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि अपने पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल में के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व है। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। अब अगला प्रश्न है कुंडलपुर जन्म स्थान है किनका, तो इसका उत्तर है महावीर स्वामी का। अगला प्रश्न है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी, तो इसका उत्तर है पावापुरी में। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह अर्थात राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया था। अगला प्रश्न है तीर्थंकर शब्द संबंधित है, तो इसका उत्तर है डी अर्थात जैन धर्म से। तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न है जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था, तो इसका उत्तर है महावीर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था, तो इसका उत्तर है नाथ मुनि। नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे, विकल्प के लिए में दिए गए से सभी जैन तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है प्रभा सगिरी फिर से पढ़ते हैं। प्रभा सगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं, तो इसका उत्तर है जैन। प्रभा सगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभ से संबंधित है। अगला प्रश्न है
जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो इसका उत्तर है कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जंबिकाग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल अर्थात पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। फलतः वे कैवलीन कहलाए। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो इसका उत्तर है ऋजुपालिका नदी पर के तट पर। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है सी जैन धर्म। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सम्यक धारण अर्थात दर्शन, सम्यक चरित एवं सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो ये स्टार मार्क्स है। तो आइए चलते हैं। जैन धर्म जैन दर्शन में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। ये है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। बुद्ध धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म अर्थात बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। अब अगला प्रश्न है, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका उत्तर है जैन धर्म ने। जैन धर्म में 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अनुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है। इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया है अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अस्तेयानुव्रत, ब्रह्मचार्यानुव्रत और अपरिग्रहानुव्रत। अब अगला प्रश्न है, स्यादवाद सिद्धांत है? तो इसका उत्तर है जैन धर्म का। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, स्यादवाद संबंधित है तो जैन से। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण? तो इसका उत्तर सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्वजीव तथा अजीव नामक 2 नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है जबकि अजीव अचेतन जड़ तत्व है। यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती है तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। अतः विकल्प ए सही है, जिसमें उल्लिखित है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इसका कोई संचालक या नियंत्रण करता नहीं है। अब अगला प्रश्न है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो इसका उत्तर है जैन मत का। अनेकांतवाद
जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। इसे सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो इसका उत्तर है जैन धर्म। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है, जगत की सृष्टि नहीं की गई है। उनके अनुसार संसार नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? तो इसका उत्तर है अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिवारजकों अथवा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक पंच महाव्रत की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो इसका उत्तर है जैन धर्म का। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे। अब अगला प्रश्न है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर है जैन मत से। स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। इसकी स्थापना 1476 ईस्वी में हुई थी। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोका, जिसकी स्थापना लोकासा ने की थी, से उत्पन्न हुआ। इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसका उत्तर है 14 पूर्व। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में शंभुत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका उत्तर है ए अर्धमागधी। प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखे गए हैं। इसके 12 अंग अर्धमागधी में ही है। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया। ये ग्रंथ ईसा की 6वीं शताब्दी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए। आज जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में अनुदित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो इसका उत्तर है सम्मेद शिखर। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले लगभग 850 ईसा पूर्व में हुआ था। काशी के शासक इक्ष्वाकु वंशी अश्वसेन उनके पिता थे तथा महारानी वामा उनकी माता थी। 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग कर अपना जीवन वैराग और तपश्चर्या में लगाया। वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत उन्हें 84वें दिन केवल अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ का परिनिर्माण सम्मेद शिखर अर्थात सम्मेद पर्वत पर हुआ था। इसी कारण यह जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो इसका उत्तर है ए थेरी गाथा। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। आचारांग सूत्र, सूत्र कीर्तांग और बृहत कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। अगला प्रश्न है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे।
तो इसका उत्तर है स्थूलभद्र। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था, तो इसका उत्तर है जमाली। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रिय दर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। अगला प्रश्न है महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, तो इसका उत्तर है जमाली। अगला प्रश्न है किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, तो इसका उत्तर है पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूँकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वर्धमान महावीर के माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। वहीं दूसरा है गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। और तीसरा है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। इनमें आपको बतलाना है कौन सा सही है, तो इसका उत्तर केवल 2 तथा 3 सही है। वर्धमान महावीर की माता त्रिशला या विधेय दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, न कि पुत्री। इसी कारण मातृपक्ष से वे मगध के हर्यक शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु के निकट संबंधी थे। द्वितीय कथन सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी अर्थात बनारस में भगवान महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व में हुआ था। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, तो इसका उत्तर है सी अर्थात प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। उपयुक्त कथनों में केवल विकल्प सी सत्य है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार आचार्य भद्रबाहु एवं उनके शिष्यों द्वारा हुआ था। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए। इन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया था, जबकि कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन साधुओं की संरक्षण प्रदान किया और उनके निर्वाह के लिए प्रबुद्ध दान दिए तथा उनके रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान बनवाए। उसने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी तथा खंडगिरी पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा या मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। पहला है कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण हो आत्मा होती है, ये भी सही है। तीसरा है कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, ये भी सही है। तो इसका अर्थ हुआ ये तीनों सही है। तो इसका सही उत्तर है डी अर्थात 1, 2 और 3 तीनों सही है। जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्म तत्व
भूत तत्व माना गया है, जो जीव में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को संवर कहते हैं, तथा जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है तो उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है, उस स्थिति को जैन धर्म में मोक्ष कहते हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, जिन्हें त्रिरत्न अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र कहा जाता है। महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपस्या एवं काया क्लेश पर भी बल दिया है। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है तथा वह अनंत चतुष्टय अर्थात अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर तथा अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। अगला प्रश्न है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो इसका उत्तर है जैन दर्शन से। संलेखना अर्थात समाधि मरण या संथारा जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। श्वेतांबर साधा पद्धति में इसे संथारा कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनिए। तो इसका सही उत्तर है बी अर्थात केवल 2 अर्थात पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। दक्षिण में तृतीय और चतुर्थ शताब्दी ईस्वी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। इस वंश के यहाँ कुल 7 शासक हुए, जिनकी लगभग सभी रानियाँ बौद्ध मतावलंबी थी। यहाँ नागार्जुन कोंडा स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियाँ शामिल हैं। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु इन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का समर्थन किया। बंगाल में पाल शासक के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण संभव हुआ। स्पष्ट है कि कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? तो इसका उत्तर है मकली गोशाल। मकली गोशाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो इसका उत्तर है आजीवकों ने। अगला प्रश्न है, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था? तो इसका उत्तर है आजीवक। अगला प्रश्न है, इसमें आपको मिलान करना है, इसलिए आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। तो लकुलिश का सिद्धांत था पाशुपत, नागार्जुन का सिद्धांत था शून्यवाद, भद्रबाहु का सिद्धांत जैन और गोशाल का सिद्धांत आजीवक था। अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो इसका उत्तर है आजीवकों ने। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा
नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपर नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, तो इसका उत्तर है कौशाम्बी। इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कोशम नामक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी था। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निचछू ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। जैन ग्रंथ के अनुसार कुशाम नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा। यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया तथा लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे। सर्वप्रमुख घोषित राम विहार था, जिसका निर्माण श्रेष्ठ घोषित ने करवाया था तथा जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभु का प्रसिद्ध मंदिर प्रभासगिरी यहीं अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो इसका उत्तर है ए अर्थात श्रवणबेल गोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के लिए अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, तो यह बिल्कुल गलत है। श्रवणबेल गोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल चतुर्थम के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय अर्थात 57 फीट ऊंची जैन मूर्ति का निर्माण करवाया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। अन्य तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, श्रवणबेल गोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी, तो इसका उत्तर ए चामुंड राय ने। अगला प्रश्न है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है, तो इसका उत्तर है ए बाहुबली। तो यह आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।